पूरे देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में भी गोपाष्टमी का पर्व सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गोपाष्टमी पर्व के पावन अवसर पर भी जागृति मिशन के संस्थापक एवं सतगुरु सुधांशु जी महाराज का महानगर मुरादाबाद में आगमन हुआ और आशियाना फेस 2 स्थित श्री दिव्यालोक आश्रम में पहुंचकर उपस्थित समस्त गुरुवार प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान किया। गुरुदेव सुधांशु जी महाराज जैसे ही दिव्यालोक आश्रम पहुंचे तभी ढोल नगाड़ों की मधुर धो पर गुरुवार मुख प्रेमियों द्वारा झूमते नाचते फूलों की वर्षा करते गुरुदेव को फूलों की माला पहनाते और गुरुवार मुख्य द्वारा गुरुदेव के चरण स्पर्श कर उनका आधार साकार करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया गया। गुरुदेव सुधांशु जी महाराज ने गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर दिव्यालोक आश्रम पहुंचकर सर्वप्रथम गौशाला में उपस्थित समस्त गौ माता की पूजा आराधना की और उनको गोग्रास खिलाने के साथ ही रंग वस्त्र धारण कराए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गो पूजन के पश्चात महानगर मुरादाबाद के गुरुमुख प्रेमियों की मांग पर आशियाना फेस 2 स्थित दिव्यालोक आश्रम में खाली पड़ी भूमि पर गुरुवार आश्रम के लिए पूर्ण वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए भूमि पूजन किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद के समस्त पदाधिकारी एवं दिल्ली से आए संतों के साथ ही गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज ने मुख्य यजमानों के द्वारा भूमि पूजन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर गुरुदेव द्वारा भूमि पूजन के लिए निर्माण में आने वाली सामग्री को पूजित किया और चयनित स्थान पर स्थापित कराया। बताया गया कि लंबे समय से गुरुमुख प्रेमियों द्वारा गुरुवार आश्रम की स्थापना किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसको आज गुरुदेव सुधांशु जी महाराज द्वारा पूर्ण किया गया। गो पूजन एवं भूमि पूजन के पश्चात गुरुदेव सुधांशु जी महाराज द्वारा उपस्थित सभी गुरुवार मुख प्रेमियों को गोपाष्टमी पर्व का महत्व बताया गया कि क्यों सनातन धर्म में गोपाष्टमी पर्व को सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पावन एवं पुनीता अवसर पर सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा गुरुदेव के मधुर भजनों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के भजनों को गाकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महानगर मुरादाबाद शहर के गणमान्य निर्यातक शिवाजी गुप्ता एवं महेश अग्रवाल उपस्थित रहे। इसी के साथ श्रद्धालुओं में रामकिशोर गंगवार, रणवीर सिंह, राजीव प्रसाद, राजेंद्र टंडन, आरएस वर्मा, संजीव वर्मा, तरुण मदन, अक्षय रस्तोगी, अजय गोपाल, रमेश अरोड़ा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अवसर पर महानगर मुरादाबाद के गणमान्य गुरुमुख प्रेमियों राजीव रस्तोगी, राजेंद्र टंडन, अजय गुप्ता, महेश अग्रवाल, राजीव गुलाटी, राकेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, पवन अरोड़ा, संजय गर्ग, मुकेश गुप्ता के द्वारा श्री गुरुदेव जी महाराज का माल्यार्पण कर गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाया गया। गोपाल नाम अपना सबसे अधिक पसंद किया और बड़ी बात तो ये, जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान ने जब ये कहा तमाम मध्य वसान में हम, कभी 2 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में था कि भगवान कहते हैं मेरा घर ढूंढना हो तो कहाँ है? बोले मेरा घर तुम्हारे मंदिर में नहीं है, मेरा घर अगर कहीं है तो गौ जहाँ रहती है बस वहीं मेरा घर है। फिर पूछा गया कि फिर मंदिर क्या है? बोले वो मेरा ऑफिस है। तो भगवान जो है उस ऑफिस से कार्य करते हैं, वहाँ से कृपाएं बरसाते हैं। लेकिन अगर ढूंढते ढूंढते जाओ ना कि भगवान का वास कहाँ है, भगवान रहते कहाँ है, तो समझ लेना भगवान जो है जहाँ गौवे हैं वहीं गोपाल रहते हैं। और जिन्होंने बड़े बड़े त्याग किए और बड़ा बड़ा कार्य किया, बस उन्हीं का सम्मान हुआ है। और इस रूप में हम कह सकते हैं हमारी त्यागवादी संस्कृति है, हमारी संस्कृति राम की संस्कृति है। और इसी रूप में हम सब लोग आज गोपाष्टमी को भी ध्यान में रखें। गोपाष्टमी में गौदान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ तो हर रूप में गौ को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश को स्वतंत्र होने में भी जो पहली भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो गौ माता ने निभाई है, क्योंकि 1857 में गौ के कारण ही क्रांति हुई थी। तो ये समझ लीजिए आज अगर आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हम तो उसमें गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है। आज जब मैं इधर आ रहा था तो हमारे महेश अग्रवाल जी थोड़ा सा लेट आए जरूर, तो इस मुरादाबाद नगरी के जो प्रारंभ वाला द्वार है उसके देवता के रूप में
भगवान महाकाल का वो स्थान, जिसमें मैंने सबसे पहले वहाँ चंदन का वृक्ष लगाया था। तो इनकी तरफ से आग्रह था कि आप पहले वहाँ होकर के ही फिर मुरादाबाद में प्रवेश करें। तो हम लोग पहले वहाँ गए। इतना सुंदर ढंग से इन्होंने अपने पूरे मंदिर को, परिसर को और वहाँ जो पेड़ पौधे लगाए हैं, दिखाई देता है, एक श्रद्धा दिखाई देती है। तो उनको भी बहुत बड़ा कार्य, हमारे अजय गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी देवी जी नहीं आए हैं, तो कह रहे वो कहीं गई है आयशा जी। हाँ, तो आज मैं कहना चाहूँगा कि आज गोपाष्टमी के अवसर पर एक कार्य और पूरा हो रहा है, बल्कि आज से एक शुभारंभ हो रहा है। इस पूरे परिसर में शक्ति देने के लिए सबका आग्रह था कि भक्तों के लिए स्थान है, भगवान का भी स्थान है, सेवा के लिए भी स्थान। तो हम बात आई थी कि गुरु का स्थान तो सबसे पहले बनना चाहिए। तो पिछली बार इन लोगों ने संकल्प किया, अब इनकी इच्छा थी कि आधारशिला रखने के लिए आप आए आचार्य प्रमोद जी। तो वो बेचारे पहले भी आए थे, जब मोदी जी आए थे तो उसमें मुझे रखा था और मेरा कार्यक्रम उस समय हांगकांग में था। तो मैंने कह दिया कि बात तो मोदी जी की नहीं है, जिनके लिए जो मैंने समय दिया पहले मुझे वहां जाना पड़ेगा। अब वो फिर दोबारा आए, उस समय नहीं आए तो आज तो आ जाओ। तो मैंने कहा मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा, लेकिन तब भी मेरे मन में आया कि मैं उनके लिए समय दूं तो सबसे पहले तो अपनों के लिए समय देना पड़ेगा। तो इसलिए आज मुझे जाना तो वहाँ पर है, 5 बजे मुझे पहुँचना है, लेकिन पहला हक किसका होना चाहिए? पहला तो आप लोगों का हक होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखकर मैं इधर आया और अच्छी बात ये रही कि गोपाष्टमी मनाने का अवसर भी हम लोगों को यहीं मिल गया। तो इससे अधिक उत्तम कार्य नहीं हो सकता, पुनीत कार्य है। इसकी कभी भी गणना नहीं की गई, बहुत अधिक लोगों ने, बड़े राजों ने, लेकिन त्याग और तपस्या वाले जो लोग थे उन्हीं का सम्मान नहीं। भामाशाह बहुत बड़ी समृद्धि के स्वामी थे, लेकिन स्वतंत्रता के लिए और भारत की एकता, आन बान शान के लिए, राणा प्रताप का साथ देने के लिए भामाशाह अपने खजाने को समर्पित करते हैं। तो आज के समय में जब कभी किसी धनपति को दान करते हुए देखते हैं तो उनके लिए भामाशाह शब्द का प्रयोग करते हैं। महाभारत काल में ये गोपाष्टमी का कार्यक्रम है और साथ साथ में गुरु कुटिया का भी साथ साथ में आधारशिला रखी गई है। और इस दिन सभी भक्तों को गौ पालन के लिए और गौ संवर्धन के लिए, गौ संरक्षण के लिए संदेश और संकल्प का दिन है, उसी के लिए सत्संग आयोजित किया गया। महाराज जी, मैं दैनिक जागरण से हूँ, तेज प्रकाश सैनी। पिछली बार मिड टाउन में आए थे तब भी संक्षिप्त बातचीत हुई थी, तो आज प्रवचन भी देने वाले हैं, तो प्रवचन के माध्यम से विशेष क्या संदेश देंगे? देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि विश्व में शांति हो और पूरा विश्व जो है मानवता को, मानव धर्म को अपनाए, जिससे सभी में सौहार्द बढ़े, प्रेम बढ़े। और इसी रूप में हम पर्यावरण का संरक्षण भी करें, गौ संवर्धन के लिए कार्य करें। तो उसी को ध्यान में रख करके आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विशेष रूप से गोपाष्टमी को ध्यान दें। महाराज जी, एक और सवाल है कि जो युवा वर्ग है संतों से ज़्यादा जुड़े, उसके लिए हम क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस माध्यम से, कैसे कर रहे हैं? देखिए, उनको समझाने की आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं हैं, समृद्ध परंपरा है भारत की, उस सब से परिचित कराने के लिए उन तक हमें पहुंचना पड़ेगा और प्रचार माध्यमों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वामपंथी संदेश जो उनके मन में जाते हैं उसके कारण उनका मन थोड़ा विचलित होता है। हम लोगों को थोड़ा उनके साथ में निकट होकर अपनी बात समझानी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के लिए एकता का संदेश जो भारत की संस्कृति देती है वैसा कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ों से लेकर नदी, सरोवर और जीव जंतु सभी के लिए संरक्षण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कामना की जाती है, और संसार में जो भी कोई है सभी के लिए प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। महाराज जी, एक छोटा सा बस लास्ट सवाल है कि आजकल एकल परिवार का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त परिवार होता था तो एक ताकत परिवार में रहती थी, आज टूट सा जाता है अकेला बंदा। अगर पिता बीमार हो जाते हैं, बेटा विदेश में है, तो उसे देखने वाला कोई नहीं है। और अगर हम 4 भाई हैं, सब टूट गए, बट गए, लेकिन पहले एक चूल्हे पे खाना बनता था, तो आज वो कल्चर कैसे क्यों नहीं पैदा हो सकता? देखिए, राम जी की संस्कृति थी, जिस देश में राम जी हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को सम्मान देने के लिए और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास में चले गए, और इसी तरह से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की कांवड़ लेकर और वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तत्पर हो गए। इसी तरह से हम लोग एक तीर्थ देखते हैं पंढरपुर, जहाँ पुंडलीक ने अपने पिता की सेवा करते करते कृष्ण भगवान के दर्शन पाए थे। तो जहाँ ऐसी मान्यता रही हो, ऐसे देश में अगर माता पिता के प्रति सम्मान और श्रद्धा कम हो रही है, ये दुखद है। हमें फिर से वही संस्कृति वापस लानी होगी, और सबसे अधिक आवश्यकता है कि 15 दिन तक हम श्राद्ध मनाते हैं, एक दिन हमारा दिन श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, जहां हम अपने माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकें। बोल गुरुदेव महाराज की।